दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसमें कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। ओके, अगर नहीं भी पता होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैप्टर को बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें जाननी होंगी। तो सबसे पहला है टर्म है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिखा है, सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। सपोज कीजिए 9 लिखा हुआ है, ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, बस इसे कांस्टेंट बोला गया, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, -5 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो फिर अगला जो टर्म आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि अगर हम कोई सिंबल, ठीक है, हम जैसे 9 है, इस 9 के लिए हमने बना दिया ए कि ए की जो वैल्यू है वो 9 है। तो अब ये जो ए है ये क्या है, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। मीन्स जो हम लोग असाइन करते हैं, किसी को वैल्यू असाइन कर दिया जाता है, तो वो जो सिंबल है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। ओके, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को डिफरेंस समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है सी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। क्या होता है, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2πr। तो अब इसमें देखिए, इसमें आपका 2π यहाँ से यहाँ तक, ये एक क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। बट सी और आर, ये दो वैल्यू जो है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, बिकॉज इनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है एक दूसरे पर, ठीक है। अगर हम आर की कुछ और वैल्यू रखेंगे तो सी कुछ और देगा, इसी तरह अगर सी की कुछ और वैल्यू होगी तो आर की कुछ और वैल्यू आएगी। दैट मीन्स ये डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स जो होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं, किसी नंबर पर डिपेंड करते हैं ना, उसको असाइन किया जाता है कि इसके लिए क्या, जैसे सी, इसको असाइन कर दिया गया कि सी की वैल्यू क्या है, 2πr है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट डिफरेंस होता है, इसको आपको समझना होगा। देन नेक्स्ट अब देखते हैं, तो अगला टॉपिक है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द एक्सप्रेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके, ठीक है, लेट्स सपोज हमारा एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है x, ठीक है, हमने 9 एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, इस तरह से हमने x + 9 लिख दिया और हमने इसके बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया प्लस का, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन, ये जो बन रहा है, ये जो पूरी लाइन बन रही है, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। एंड इसमें क्या है, एक कांस्टेंट है, सॉरी एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो जहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर एक्सप्रेशन तैयार किए जाते हैं, ऐसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ये ऑपरेटर में हमारे प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। जैसे हमारे पास 9x है, 9x मल्टीप्लाई में है ना, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके। इसी तरह 3x, इसी तरह से y/9, सब क्या है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे, ठीक है। अगला आता है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था x + 9, तो अब इसमें देखिए ये वाला एक अलग टर्म है और ये 9 एक अलग टर्म है, बिकॉज ये सेपरेटेड बाई हैं ऑपरेटर से ना, इनको सेपरेट किया गया प्लस से, ठीक है। तो सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस इज कॉल्ड ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में कितने हो गए, एक टर्म ये हो गए, दूसरे टर्म ये हो गए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर ले लूँ 3y + 2x + 4, तो इसमें कौन कौन से टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ना कि 2 × x ये भी अलग अलग टर्म नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो फिर वो एक ही वैल्यू होती है, ठीक है।
तो वो उनको एक ही टर्म में काउंट करते हैं, लेकिन जब वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड हो जाएंगे तो वो अलग टर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो काउंट करते हैं इनको, ये कितने हैं, ये है 1 2 3। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें कितने थे, 1 2, 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस पर जो है इसको क्लासीफाई कर दिया गया है और भी। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि उसमें हमारे पास एक ही टर्म हो, ठीक है, सिर्फ सिंगल टर्म है, तो ओनली वन टर्म। ठीक है, या तो एक टर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या था, ओनली सॉरी एक्स ले लेते हैं, या 9x ले लेते हैं, या 3/2 इंटू वाई ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक टर्म है। ठीक है, एक ही टर्म है ना, इसमें कोई प्लस माइनस तो है नहीं, तो ये एक टर्म है। इस तरह से हमारा एक और हो जाएगा, सेकंड ले लेते हैं जिसमें 2 टर्म है ना, 2 टर्म्स। हमारा अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स, जैसे x+2 है, x+y है। ठीक है, इसी तरह से और भी नंबर्स हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इसमें 2 टर्म्स हो गए। इसी तरह से 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स, तो उसमें जैसे x+y+z। ठीक है, इसी तरह से और भी ले लेते हैं, 9x² + 2x + 3, ऐसे एग्जांपल ले लिया, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल होंगे। ठीक है, इस तरह से होंगे। तो अब इनको इनके टर्म्स के हिसाब से इनका नाम रख दिया गया। ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई कर दिया गया। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ओके, जिसमें 2 टर्म हुए तो क्या बोलेंगे, सिंपल से 2 टर्म है तो बाइनोमियल। क्या कहलाता है, बाइनोमियल। ओके, 3 टर्म्स होंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, बोल रहे थे, ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल। तो अब बताइए, अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो तो उसे क्या बोला जाएगा, गेस क्या बोलेंगे उसे, हमारे चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल। ओके, तो यहीं से आता है हमारा टर्म पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, यानी कि इसमें टर्म्स जो होते हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनको पॉलिनोमियल से, यानी पॉलिनोमियल के अंदर में सारे आ गए आपके, एक मोनोमियल भी आ गया, बाइनोमियल भी आ गया, ट्राइनोमियल भी आ गया, और फिर जो उनसे ज़्यादा होंगे तो उनको पॉलिनोमियल तो बोला ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल हमारा स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू।